हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आप बढ़िया कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 50 एमसीक्यू। क्या करने वाले हैं? 50 एमसीक्यू, और वो भी किस पे? शुद्ध वर्तनी पे, वर्तनी शुद्धि पर। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बार-बार एग्ज़ाम में गलत होते हैं। तो ये जो सारे प्रश्न रखे गए हैं, सभी प्रश्न रखे गए हैं किस बेस पे हैं? पीवाईक्यू बेस पे हैं। किस पे हैं? पीवाईक्यू बेस पे रखे गए हैं, और ये एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। इनके रिपीटेशंस के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। और इसमें आपको ये एग्जाम में सीधे आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाएँगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो आज की क्लास है किसके लिए इम्पोर्टेंस है? अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, या केवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप एनवीएस की कर रहे हैं, या बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कर रहे हैं, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये आपको हर एग्जाम में मदद करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो किसके बेस पे रखे गए हैं? पीवाईक्यू बेस पे रखे गए हैं, और ये बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और बीच बीच में आपको बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। कमेंट बॉक्स में आप बताएँगे कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वर्तनी शुद्ध 100 एमसीक्यू, ये प्रैक्टिस सेट है। क्या है? 100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जो होगा 1 से लेके 50 तक होगा, ठीक है? उसके बाद दूसरे पार्ट्स में 51 टू 100 क्वेश्चन लाए जाएँगे, और लास्ट में 5 क्वेश्चन आपको बोनस बोनस के लिए होंगे, जो आपको होमवर्क के लिए होंगे। आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या है, और वो जो 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपके किससे रिलेटेड होंगे? कहीं यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, आरओ के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? ये हाई लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो आज आप प्रैक्टिस करेंगे कितने क्वेश्चन की? 1 टू 50 क्वेश्चन की, 1 से लेके 50 क्वेश्चन की। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको पॉज़ नहीं करना है, रोकना नहीं है। अगर आपको चेक करना है तो वीडियो को बीच-बीच में रोक के आप चेक कर सकते हैं, ठीक? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्या करना है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। इनमें से आपको बताना है कि इसका शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध वर्तनी कौन है। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप चेक कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनबीएस सभी सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ये शुद्ध शब्द आपका यही है, ठीक? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें क्या है? सही वर्तनी का चुनाव यहाँ भी आपको करना है। व्यवहार, व्यवहार, ये कौन सा शब्द आपका शुद्ध है वही आपको बताना है। तो इसमें आपका जो शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी क्या है? वो ऑप्शन नंबर बी है। व्यवहार आपका शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ठीक? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैंने कहा कि जितने क्वेश्चन रखे गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपको बीच में नहीं रोकना है। आपको 1 से लेके 50 तक पहुँचना है। बीच-बीच में कमेंट करके आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ठीक है? तो निम्न में से कौन-सा शुद्ध शब्द है? यहाँ पे क्या बताना है? इन 4 शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन-सा है? श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा। तो श्रद्धा को शुद्ध कैसे लिखा जाता है वही आपको बताना है। तो आप बताइए फट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। श्रद्धा ये आपका शुद्ध है, बाकी सारी तीनों शब्द क्या हैं? अशुद्ध हैं। चलिए अगला, सही शब्द का चयन करें। क्या करना है? सही शब्द का चयन करना है। अनुभव, अनुभाव, अनुभव और अनुभव, ठीक है? तो इनमें से केवल एक ही शब्द आपका शुद्ध है, बाकी 3 आपके अशुद्ध हैं। तो वही आपको शुद्ध वर्तनी का ही चुनाव करना है, चयन करना है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, आप 5वें क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। अब तक आपको क्या चुनना था? शुद्ध शब्द चुनना था, ठीक है? अब आपको क्या करेक्ट करना है? अशुद्ध शब्द को चुनना है। उद्देश्य,
उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य, ठीक है ना। तो इनमें से आपको अशुद्ध बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी चुनिए। क्या है, स्वास्थ्य, 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 ये सभी हैं। इनमें से आपको सही वर्तनी बताना है कि स्वास्थ्य जो है शुद्ध तरीके से सही वर्तनी में कैसे लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, प्रश्न संख्या 6 जो है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देखिए, वर्तनी में आपके क्वेश्चन तभी सही हो सकते हैं जब आप बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं, मात्राओं का आपको ज्ञान हो, छोटा बड़ा का ज्ञान हो, कैसे लिखा जाता है। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, कंप्रिहेंशन पैसे सॉल्व करेंगे, उतने ही सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ भी क्या करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्रियान्वयन क्या होता है, क्रियान्वयन, इसी को आपको बताना है इन चारों में से शुद्ध कौन है। ठीक है, तो इन चार शब्दों में से जो प्रश्न संख्या 7 है उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों के क्या है, रॉन्ग है। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करिए आप। क्या है, शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। क्या करना है, शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। व्यक्तित्व, 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 इसमें आप बताना है कि सही शब्द क्या है, कैसे इसको शुद्ध रूप में लिखा जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 9 क्या है, प्रश्न संख्या 9 क्या है, सही वर्तनी आप बताइए। विद्यालय, 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 ये चारों ही शब्द आपको विद्यालय लिखे गए हैं, लेकिन 9 का भी शुद्ध शब्द क्या है, विद्यालय। बिल्कुल आसान है, लेकिन बहुत बार गलत हो जाता है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं विद्यालय को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लास को आप ईमानदारी से देखें, अच्छे से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, शब्दों पर ध्यान दें, मात्राओं पर ध्यान दें, कैसे लिखा गया है। तो जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करेंगे, उतने ही सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इन चार में से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाता है अनिवार्य, तो वैसे ही अनिवार्य क्वेश्चन भी है। इसकी जो उपयोगिता है बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे वो आर ओ हो, ए आर ओ हो, टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, या आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम है, इसमें ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर आप विशेष ध्यान देंगे, और उम्मीद करते हैं ये आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो अभी तक आपने लगा लिया होगा। तो जो 10 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, फटाफट क्लास को कंप्लीट करना है। सही वर्तनी का चयन करिए, क्योंकि ये इसमें वर्तनी शुद्ध का चल रहा है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन में क्या करना है, वर्तनी का, शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो साक्षात्कार को कैसे लिखा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। संविधान, ठीक है, संविधान, संविधान, यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 का, ये हो गया आपका करेक्ट। यहाँ बताइए फट से, सही वर्तनी चुनिए। किसका करना है, सही वर्तनी का चुनाव करना है। प्रत्यक्ष, प्रत्याक्ष, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, ठीक है ना। इसमें सही वर्तनी आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ए इज द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 13, इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट है। इसमें आप देखेंगे निम्न में से शुद्ध शब्द है, इनमें से आप बताइए कि इनमें चार में से सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है। निश्चय, निश्चय, निश्चय और निश्चय। इनमें जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आपको एक टास्क मिलेगा, टास्क आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम टास्क लेते हैं कि टास्क क्या है आपका।
चलिए इसमें भी स्टार्ट शुरू हो जाइए। सही वर्तनी का आपको चुनाव करना है, शुद्ध शब्द ही बताना है, ठीक है, क्योंकि वर्तनी की अगर क्लास चल रही है तो वर्तनी ही आपको बतानी है। तो दायित्व, ठीक है ना, तो दायित्व को कैसे सही तरीके से लिखा जाता है, दायित्व दायित्व ये भी सभी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो टास्क ये है, अब आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक। तो 15 क्वेश्चन में आपने कितना करेक्ट किया वो कमेंट करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कि आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उन 15 क्वेश्चन में से कितना आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगली क्लास, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। क्या करना है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। संस्कार, संकार, संस्कार, ये, ठीक है ना। तो सभी संस्कार बताने हैं। बार बार कहा जाता है कि माँ बाप के संस्कार कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं, आपने क्या संस्कार सीखा है, तो उसी संस्कार को आपको बताना है कि उसकी वर्तनी क्या है, शुद्ध वर्तनी क्या है। अब देखना ये है कितने बच्चे करेक्ट करते हैं, कितने बच्चे इनकरेक्ट करते हैं। क्लास आपकी बेहतरीन चल रही है, 1 नंबर की चल रही है, तो क्लास आपको मिस नहीं करना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 50 तक चलिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, किसमें उसमें से आपने कितने सही किया है, ठीक। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी वर्तनी आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर 17 की वर्तनी आपको बताना है। अंततः, क्या है, अंततः इनमें से आपको शुद्ध बताना है कि कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है, करेक्ट है, और बाकी एक एक ही शुद्ध है, बाकी 3 आपके अशुद्ध हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्न में से शुद्ध शब्द है, ठीक है, आपको यहाँ भी वर्तनी बताना है। तो ये हम प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, सीधा आंसर पे आएंगे। आवश्यकता, 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 ठीक है ना। इनमें से 3 आपका अशुद्ध है, एक वर्तनी आपकी शुद्ध है, वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बाकी 3 वर्तनी आपकी गलत है। सही वर्तनी चुनिए। अधिकार, अधिकार, अधिकार्य। तो यहाँ पे आप देखेंगे अधिकार की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो प्रश्न संख्या 19 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्लास आपकी अच्छी चल रही है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंचेंगे, एक बार कमेंट करके बताना है कि अगले 10 क्वेश्चन में आपके कितने करेक्ट हुए, ठीक। तो प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। अपने शुद्ध शब्द को ही बताना है, वर्तनी को ही बताना है कि कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है। संघर्ष, ये भी सब संघर्ष के एग्जाम्पल हैं। अब ये आपको बताना है कि इनमें से सबसे शुद्ध कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सही वर्तनी का चुनाव करिए। इन चारों में से सही वर्तनी कौन सी है, शुद्ध कौन सी है और अशुद्ध कौन सी है। तो अशुद्ध यहाँ आपको नहीं बताना है, बताना आपको शुद्ध ही है। तो सही वर्तनी के चुनाव में आपको बताना है अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान्य, अज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। पर्यावरण, तो इसमें से देखने से ही लग रहा है कि जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये क्या है, करेक्ट है, बाकी 3 आपका इन करेक्ट है। चलिए इनमें आप देख लीजिए, सही वर्तनी आपको यहाँ भी बतानी है किसकी सही वर्तनी क्या है। विकास, देखो विकास, विकास इसमें बड़ा सा है, विकास आधा है, विकास है। इसका राइट आंसर जो है विकास जो शुद्ध तरीके से लिखा जाता है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से शुद्ध शब्द है, यहाँ भी शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है क्या है, साहित्य, लिटरेचर। इंग्लिश क्या है, लिटरेचर, साहित्य। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट।
आधी क्लास हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है, 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है, उसके बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में भी आपको एक बेहतरीन क्लास की श्रृंखला मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये टाइम इसलिए 50 क्वेश्चन की क्लास इसलिए रखी गई है ताकि आप कहीं भी जाएँ 15-20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में आसानी से क्लास को रिवाइज कर लें। तो चलिए यहाँ भी आप सही वर्तनी बताइए, इसकी सही वर्तनी क्या है निर्माण का। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है 25 है, उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये एग्जाम की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, क्लास की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो क्वेश्चन रखे गए हैं, प्रश्न रखे गए हैं, वो इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, स्टैंडर्ड लेवल के रखे गए हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि क्लास को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करें। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके प्रश्न सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो सही वर्तनी यहाँ भी आपको चुनना है। सही वर्तनी में संचार, तो यहाँ आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। किसका? 26 का। तो यहाँ आपको बताना है किसका सही वर्तनी क्या है। निम्न में से शुद्ध शब्द है प्रबंधन, 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 ठीक है। तो इनमें से 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्या है? बी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सही वर्तनी चुनिए। क्या करना है? सही वर्तनी का चुनाव करना है। शैक्षिक, तो यहाँ पे देखा जाए तीनों आपके गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 क्या है? 29 को देखेंगे परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन, परिवर्तन ये भी है। तो इनमें से ये गलत हैं, बाकी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 में हम देखेंगे सही वर्तनी आपको चुनना है संबंध, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, 30 का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कमेंट करके बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हुए, कितने आपके इनकरेक्ट हैं, और उससे आपकी एक्यूरेसी चेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी एक्यूरेसी चेक हो जाएगी, शुद्धता चेक हो जाएगी कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आप जो आंसर कर रहे हैं उसका परसेंटेज क्या है, उसका लेवल क्या है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो 31 का क्या है? स्वतंत्रता। इनमें शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। तो 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए यहाँ सही वर्तनी बताइए क्या है? विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से, निम्न में से शुद्ध शब्द है प्रयोजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। ये गलती से टाइप हो गया है, आपको दूसरा था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों है? ये अनुसंधान ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इसमें थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि इसका शुद्ध वर्तनी क्या है। तो अनुसंधान की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अनुसंधान को शुद्ध तरीके से लिखा जाता है इसे। अब इनमें आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। प्रतिबंध, प्र, प्रतिबंध, प्रतिबंध, प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी शुद्ध शब्द यही है, शुद्ध वर्तनी यही है। 36 में वर्तनी आप बताइए किसकी वर्तनी क्या है? लक्ष्य, लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब आप देखेंगे 37, निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द है नियंत्रण, नियंत्रण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट।
अब इनमें भी क्या करना है, 38 में वर्तनी ही बतानी है, किसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, सही वर्तनी क्या है, किसकी, उपयुक्त की। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, उपयुक्त। बाकी सब आपके ऑप्शन गलत हैं। अब 39, धीरे धीरे हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 40 आप कंप्लीट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन, 40, उसके बाद आपको करना है कमेंट। कमेंट करके बताना क्या है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, किसमें, 40 में से, ठीक है। तो इससे आपके एक्यूरेसी चेक हो जाएगी, शुद्धता चेक हो जाएगी कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए, तो इनमें क्या है, परिश्रम, परिश्रम में, तो इनमें देखा जाए तो परिश्रम जो शुद्ध तरीके से लिखा जाता है वो किसमें, ऑप्शन नंबर ए। आप देखेंगे पूरी क्लास में ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है, तो तुक्का मारने का प्रयास ना करें, ये तुक्के वाली क्लास नहीं है, ठीक है। बेहतरीन क्लास बनाई गई है, शुद्धता की दृष्टिकोण से बनाई गई है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं मिलेगा। आंसर में हो सकता है कोई रिपीटेशन मिल जाए, बट उसकी वर्तनी आपको गलत नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, 40 में क्या है, उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक। अब 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। एक बार फटाफट कमेंट करके आप बता दीजिए कि 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। और जैसे ही क्लास खत्म होगी, आपको 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, किसके, प्रैक्टिस के। 41, निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, प्रतियोगिता, ठीक है ना। तो इनमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 उनका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी वर्तनी बताइए। अध्यापक, आप भावी अध्यापक बनने वाले हैं, अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अध्यापक की वर्तनी ही बता दीजिए। तो फटाफट इसको क्या करना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ये क्या करना है, होमवर्क नहीं, ये क्लास वर्क है। क्या है आपका, क्लास वर्क है। तुरंत आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि अगर अध्यापक की वर्तनी आप नहीं बता पाएंगे तो आपको अध्यापक बनने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। आइए, किसमें, 43 में क्या करना है, 43, निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग्य और प्रयाग। तो प्रयाग हटा ही दीजिए, ठीक है। शुद्ध शब्द आपको पूछा जा रहा है, क्या शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे सही वर्तनी चुनना है, क्षमता, क्षमता, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लास को थोड़ा बढ़ाएंगे जल्दी जल्दी, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 जो आएगा वो 51 से लेके 100 तक होगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, पीवाईक्यू बेस पे होंगे और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है ताकि आपके लगभग 4 से 5 नंबर आपके करेक्ट हो जाए। तो इनमें क्या करना है, शुद्ध शब्द आपको बताना है, कौन सा, निर्णय का। तो निर्णय में आप देखेंगे कि ये तीनों आपके गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट है, सही है। इनमें सही वर्तनी का चुनाव करना है, किसका, समर्पण का। तो इनमें भी आप देखेंगे इन 4 ऑप्शन में से 3 आपके गलत हैं, बाकी ए आपका सही है। तो इनमें हम देखेंगे निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, निर्माणकर्ता, ठीक है। तो इनमें आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, बाकी 3 आपके गलत है। 48 क्या है, 48, सही वर्तनी चुनिए, अनुशासन, 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 अनुशासनम, ठीक है ना। तो इनमें भी क्या करना है, ये डिसिप्लिन कहते हैं, जितना आपके अंदर डिसिप्लिन होगा सक्सेस के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। हो सकता है अभी आप क्लास भी देख रहे हैं, क्लास देखने के बाद कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो ये आपका अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं, इसका मतलब आप अनुशासन में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है। तो चलिए एक बार फिर हम आपको चेक करते हैं कि आप अनुशासन में है कि नहीं है, कंसंट्रेट है कि नहीं है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी और डी में से ऑप्शन नंबर ए है सही, या बी है, या सी है, या डी है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है, ताकि उन बच्चों को भी पता लग जाए कि जो पहली बार चैनल पे अवेलेबल है या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि अनुशासन अगर आपने करेक्ट बता दिया, ठीक है ना, कि इसका करेक्ट क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप क्लास अच्छे से देख रहे हैं, डिसिप्लिन में देख रहे हैं और बिल्कुल
अलिट्रेशन के साथ देख रहे हैं। चलिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। उससे पहले अनुशासन था, ये क्या है, प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन आपको तभी मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ठीक है। तो प्रोत्साहन में राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बाकी बी, सी और डी आपका इनकरेक्ट है, शुद्ध नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए उपयोगिता क्या है, उपयोगिता एक तो आपकी जो क्लास चल रही है उसकी भी उपयोगिता ज़्यादा है, और इसकी पूछे जाने की संभावनाएं भी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जितने भी इसमें शब्द रखे गए हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसलिए इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करिए, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही क्लास आपके लिए बेहतर होगा और एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो 50 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्लियर। तो आपको क्या करना है, ये पीवाईक्यू बेस है, पीवाईक्यू बेस में आपने आंसर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, आपका 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और फटाफट सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए नेक्स्ट पार्ट, क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट पार्ट। फट से अगले ही दिन इसके बाकी जो 51 से लेके 100 क्वेश्चन है उसकी क्लास आपके सामने होगी, तो फटाफट कमेंट करिए। तो दोस्तों, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।